सर्वप्रथम सभी को राम राम। आज हम संक्षिप्त रूप में वेदों के विषय में जानेंगे। वेद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जानना। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक पद को ऋचा, गद्य को यजुष और गेय पदों को साम कहते हैं। इसी आधार पर वेदों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहा गया है। अथर्ववेद बाद की रचना है। प्रथम तीन वेदों को त्रयी कहा गया है। हिंदू लोग वेदों को अपौरुषेय या ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा गया है क्योंकि इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया। इनका अध्ययन अध्यापन मौखिक रीति से अथवा श्रवण द्वारा होता था। वेदों को संहिता भी कहा गया है। संहिता का अर्थ है एकत्रित या इकट्ठा किया हुआ। इसका कारण है कि वेदों की रचना एक काल में या एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, वरन दीर्घ काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा जिन मंत्रों की रचना की गई उन्हें संकलित कर लिया गया। चारों वेद वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशाओं का वर्णन करते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्ति। कुछ विद्वान 11 बालिख्य सूक्तों को भी इसमें जोड़ देते हैं, जिससे सूक्तों की संख्या के 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल या अध्याय हैं। इनमें दूसरे से 7वें मंडल तक की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। इन मंडलों के रचयिता ऋषि इस प्रकार हैं: घृतस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। प्रथम 8वें 9वें मंडलों में कई ऋषियों की रचनाएं हैं। 10वीं मंडल बाद की रचना है और कुछ विद्वान इसे छेपक मानते हैं। वेद ग्रंथों के रचयिता ऋषियों के कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं। उनमें लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलामी और काक्षावती प्रमुख हैं। दूसरा है यजुर्वेद। इसकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी। यह मुख्य रूप से यज्ञों और उनके कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनीय संहिता भी कहा जाता है। पाठ भेद के कारण इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और मध्यनंदीय। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: काष्ठ संहिता, कपिष्ठ संहिता, मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का संबंध किसी अनुष्ठान से है। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। इसका विषय कर्मकांड से संबंधित नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। तीसरा है सामवेद। इसमें 1810 मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद के 1474 मंत्र मिलते हैं। मौलिक मंत्र केवल 75 है। साम मंत्र गेय है और यज्ञ के समय इनका गायन होता था। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कौथुम, राणानी और जैमिनीय। सामवेद के पद इंद्र, अग्नि, सोम, पवमान से संबंधित है। सामवेद के 2 भाग हैं: पूर्व चार्चिक और उत्तर चार्चिक। चौथा अथर्ववेद। इसकी 2 शाखाएं हैं: शौनक और पिप्पलाद। इसमें शौनक शाखा को प्रमाणिक माना जाता है। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और मंत्रों की संख्या लगभग 6000 है। इसमें मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, भूत प्रेत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इस प्रकार अथर्ववेद लोक आस्थाओं को व्यक्त करता है। अथर्ववेद को त्रयी में नहीं रखा गया है। त्रयी के अंतर्गत ऋक, यजु, साम आते हैं क्योंकि इन्हें ऋषियों की रचनाएं माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। इन ग्रंथों का विषय कर्मकांड और अनुष्ठान विधि है, अतः इनका संबंध केवल पुरोहित वर्ग से था। प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ
ऐतरेय और कौशितकी हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है। शतपथ सबसे विशद ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तांडय महाब्राह्मण षट्विंश हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। आरण्यक ग्रंथ ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। इनका यज्ञ या कर्मकांड से संबंध नहीं है। इस प्रकार का चिंतन उन ऋषियों ने किया जो अरण्य या जंगलों में वास कर रहे थे। उपनिषद इन ग्रंथों का संबंध भी दर्शन और अध्यात्म से है। उपनिषदों की संख्या लगभग 200 है। कुछ उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं और कुछ ही स्वतंत्र रचना की गई है। उपनिषदों का संबंध वेदों से भी है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है जो ऐतरेय ब्राह्मण का भाग है। इसी प्रकार कौशितकी उपनिषद कौशितकी ब्राह्मण का भाग है। इस उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कठ श्वेतावतार तैत्तिरीय मैत्रायणी सामवेद का उपनिषद है। केन और छांदोग्य अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक और मांडुक्य हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।